हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम वॉइस पढ़ेंगे और देखते हैं फिर। वॉइस यानी कि वाच होता क्या दोस्तों? तो यानी कि वाच क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं जो ये दर्शाता है कि मतलब कि वाक्य में कर्म, कर्ता या भाव में से कौन प्रधान होता है। यानी कि क्रिया के उस परिवर्तन को दर्शाता है जिससे हमें ये बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होगी। यानी कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से कौन मुख्य होगा, उसको हम वॉइस कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। वॉइस यानी कि वॉइस क्या होता है? वॉइस क्रिया के उस परिवर्तन को दर्शाता है, क्रिया के उस परिवर्तन को दर्शाता है जिससे यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होगी। यानी कि हमें ये बताता है कि जब हम वाक्य में देखते हैं जो हमारा शब्द कर्ता होता है, कर्म होता है या जो उसका भाव होता है, तो उसमें से किसकी प्रधानता होगी, यानी कि उनमें से कौन मुख्य है। ये जो परिवर्तन आता है क्रिया का, तो वो हमें वॉइस कहलाता है। ठीक। अब इंग्लिश ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तवाच्य। नंबर दो, पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। तो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, एक्टिव वॉइस। नंबर दो, पैसिव वॉइस। अब देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है यानी कर्तवाच्य जिसमें जो है हमारा कर्ता मेन होता है, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि इसमें जो पैसिव वॉइस में होता है, हमारा कर्म मेन होता है, मुख्य होता है। ठीक है। तो ठीक है, लिखाने की तो जरूरत होगी नहीं। इसमें लिख लो यहाँ पे, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें हमारा जो मेन होगा वो कर्ता होगा। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक ना? तो ये हो गया, लिख गया। ठीक है, अब देखते हैं इनको बनाने के नियम। ठीक है, ठीक, मिटा दूँ।
आज पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बाद में मैं एक टेबल बनवा दूंगा कि इसमें क्या होता है, तो फिर आप नोट कर लेना। देखो ठीक है। अब देखो जो हमारा, आपको टेंस तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा जब कोई टेंस दिया होता है, जब कोई टेंस दिया होता है तो उसमें दिया होता है सब्जेक्ट दिया होता है, और उसमें वर्ब होती है, उसमें जो है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो एक उदाहरण से समझाता हूँ, फिर बाद में मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेते हैं, एक्टिव वॉइस। कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लेते हैं, जैसे कि राधा खाना खाती है, ठीक है। तो राधा ईट्स द फूड, ठीक है, हो गया, ठीक। अब हमें ये देखना है कि राधा ईट्स द फूड हुआ, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ठीक। और जो हमारा वर्ब है हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मैं भी नियम लिखवा दूंगा, मैं पहले उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब ये देखना है, जो हम पैसू जब बनाते हैं तो जो हमारा, अब देखो एक्टिव वॉइस यानी कि हमारा यहाँ पर सब एक्टिव वॉइस में मैंने बताया था जो हमारा कर्ता होता है वो मेन होता है, तो हमारा इसमें एक्टिव वॉइस में हमारा कर्ता मुख्य है, ठीक। कर्ता की प्रधानता होती है। और जब हम पैसू बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसकी प्रधानता होगी, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, पैसू बनाते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसको बनाते हैं, ठीक है। मैं भी बना दे रहा हूँ उदाहरण, फिर मैं फार्मूला लिखवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, द फूड इज ईटेन बाय राधा। अब देखो, आप जब टेंस पढ़े होगे तो एक फार्मूला देखे रहे होगे, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज किए, पैसिव बनाए, तो हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। अब देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है। तो जब यानी कि सिंगुलर एक वचन होता है तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इज हो गया, ठीक है। जब हमारा ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने यहाँ पर ये यूज किया, ठीक है। अब जो हमारा ये जो मेन वर्ब है हमारा ये, तो जो मेन वर्ब है जब एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, जो मेन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट का क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटेन, ईटेन हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बाई का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करते हैं। फिर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द फूड इज ईटन बाय राधा। तो ये फार्मूला, जैसे कि हम यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसका लिख सकता हूँ। ये फार्मूला एक्टिव वॉइस का हो गया, पैसिव वॉइस का फार्मूला लिख लो। अब देखो यहाँ से फार्मूला बना ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था हमने यहाँ पर सब्जेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, इज लिखा। अब देखो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर। तो अब देखो यदि सिंगुलर था तो हमने ये यूज किया, यदि हमारा यहाँ पर यदि आई होता तो एम यूज होता, और यदि प्लूरल होता तो आर का यूज होता। तो इनमें से इज, एम, आर के में से किसी को भी यूज करते हैं उसके जो है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये अब आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो,
यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट का हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज यूज होगा, तो हमने इज रख दिया। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब है हमारा उसका हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर उसके बाद फार्मूला में हमारा क्या रखा है, बाई रखा है, तो हमने यहाँ पर बाई रख दिया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट था राधा, हमने राधा रख दिया इसमें। समझ में आया? इस तरह जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला उदाहरण नोट कर लो, फिर बाद में जो है मैं जो है वो बता रहा हूँ तो जो है कर लेना, ठीक। एक और उदाहरण बता दूँ, एक कोई दूसरा उदाहरण बताओ। ये वाला फार्मूला आप लोग लिखे रहना, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है, ठीक है ना। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो एक्टिव का फार्मूला है लिख लो आप। एक्टिव के लिए फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको लिख लो। और ये काहे के लिए, अफर्मेटिव के लिए है, ये अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है, ध्यान देना, अफर्मेटिव के लिए है, ठीक। अब इसका पैसे के लिए क्या होगा, पैसिव का, अब इसका जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने भी बताया था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इज एम आर में से कोई भी यूज कर लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उदाहरण कोई एग्जांपल, दे गो टू आगरा। ये लो। अब इसका पैसे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्टिव था, ठीक है ना, एक्टिव हो गया। और हमारा इसका पैसे क्या हो जाएगा, आगरा। अब इसका पैसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा, अब देखो जब हमें नहीं मालूम होता कि हमारा सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है, तो हम जो हमारा टेंस दिया होता है तो उसमें हम कौन से प्रश्न करते हैं, यानी कि कौन आगरा जाते हैं, कौन आगरा जाते हैं, वे आगरा जाते हैं। तो यानी कि जब हम कौन से प्रश्न करते हैं तो जो हमारा उत्तर आएगा तो वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी कि कौन आगरा जाते हैं, वे आगरा जाते हैं, तो वे यानी कि दे, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, और क्या कहाँ से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, वे कहाँ जाते हैं, आगरा जाते हैं, तो आगरा जाते हैं तो यानी कि कहाँ, मैंने बोला ना क्या कहाँ से, यदि हम जब प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि वो कहाँ जाते हैं, आगरा जाते हैं, तो आगरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। और जाना एक वर्ब होती है, ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं फिर इसका पैसे बनाते हैं। मैंने ये फार्मूला अब इस फार्मूले में रखना है आपको, रखो। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। आगरा, ये हो गया, आगरा हो गया। अब देखो आगरा, आगरा क्या है, आगरा सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, आगरा सिंगुलर है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इज लिख लेंगे, आगरा इज, ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अब हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गो बेंट गान, यानी कि गो मतलब जो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गान होगी, तो आगरा इज गान। अब देखना इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय, ठीक है, बाय। अब देखो ये यहाँ पर हमने जो हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन जो अब देखो पैसों में जब आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा भैया। देखो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। ये यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट है
तो जब एक्टिव का जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, जब वो पैसिव में आएगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं, और जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना, जो हमारा दे है यहाँ पर तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव में जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। देम देम होगा, देम होगा। तो ये आगरा इज गॉन बाय देम, ठीक है, ये होगा। यानी कि इस फार्मूला में हमें रख देना है, तुरंत हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, अफर्मेटिव का था, ठीक। अब आप जितने भी हैं, मतलब अफर्मेटिव के जितने हैं आप करना, और यदि फिर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे जो मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा, अगले वीडियो में फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, ठीक दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।